हाय गाइस, आज हम लोग साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का या नियॉन का? चलिए गाइस, हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। 5 सेकंड के बाद मैं आंसर शो कर दूंगा। तो आंसर मैं दिखा रहा हूँ, 5 सेकंड हो चुके हैं। क्लोरीन का। जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग हॉल रोग होता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग होता है? विद्युत लेपन रोग उद्योग, कार्बनिक विलयक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग या कोयला खान? तो गाइस आंसर है कोयला खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन या आर्गन? तो चलिए गाइस आंसर शो कर रहा हूँ। हीलियम एज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रेट अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या सल्फ्यूरिक अम्ल होती है? गाइस ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2019 के यूपीएससी में पूछा गया था। बताइए गाइस। चलिए आंसर दिखा रहा हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोसोल का उदाहरण क्या है? दूध, नदी का जल, धुआं या रुधिर? एरोसोल का उदाहरण क्या है? धुआं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूम कोहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। नाइट्रेट ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रोकिस एसिटिल नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड? तो गाइस चलिए आंसर दिखा रहे हैं। प्रोकिस एसिटिल नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? गैस ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन हुए। चलिए आंसर शो करते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो आंसर है ओजोन। ये आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघाभिजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम या सूखी बर्फ, उपयुक्त सभी? चलेगा आंसर करते हैं। उपयुक्त सभी। डी आंसर इज करेक्ट। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या मीथेन? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए गाइस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दिखते हैं। एथिलीन। हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? डीडीटी, बेंजीन, मिथिल ब्रोमाइड या एथिलीन ओजोनाइट? तो चलिए इस आंसर दिखाते हैं। आंसर है मिथिल ब्रोमाइड। क्या आंसर है? तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन साधारण नाम है सैलिसिलिक एसिड का या सैलिसिलेट एसिड, सैलिसिलेट का
मीथेल सैलिसिलेट का या एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का? तो चलिए गाइस आंसर दिखाते हैं। आंसर है डी, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या स्लेट? निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो चलिए आंसर बताइए, संगमरमर है, कोयला है, ग्रेनाइट है या स्लेट है? तो आंसर दिखाते हैं गाइस, कोयला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन या ज्वर? तो चलिए गाइस आंसर बताते हैं। जीव म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिपरीन का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछा गया था। एसिपरीन का रासायनिक नाम क्या है? मैथिल सैलिसिलेट, हाइड्रो क्यूसिसिलेट सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड या एलिकल सैलिसिलिक एसिड? तो गाइस चलिए आंसर दिखाते हैं। आंसर सी इज करेक्ट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? मीथेन को, नाइट्रोजन को, हीलियम को या हाइड्रोजन को? तो चलिए गाइस आंसर देखते हैं। हीलियम को। गोताखोर तो मतलब समझ चुके होंगे, गोताखोर है जो पानी के अंदर किसी को ढूंढता है जो डूब जाता है या फिर पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रहने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है उसमें। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल गैस की त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? फॉक्जिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या क्लोरीन? तो गाइस चलिए आंसर दिखाते हैं। आंसर है सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारूद का मिश्रण होता है बालू और टीएनटी का, टीएनटी और चारकोल का, नाइट्रस सल्फर और चारकोल का, सल्फर बालू और चारकोल का? तो गाइस चलिए आंसर शो करते हैं। नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का। सी आंसर इज करेक्ट। उपस्थित तथा हड्डियों का निर्माण पर संपोषण में आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो चलिए गाइस आंसर शो करते हैं क्योंकि 5 सेकंड का ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ज़्यादा टाइम देता हूँ तो। चलिए आंसर है कैल्शियम, बी आंसर इज करेक्ट। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी में, शाकनाशी में, प्रशीतक में या कवकनाशी में? तो चलिए आंसर दिखाते हैं गाइस। आंसर है प्रतिशक में। ओजोन में होता है केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन? गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओजोन में क्या होती है? केवल ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन और कार्बन होती है, ऑक्सीजन और कार्बन होती है? तो चलिए गाइस आंसर शो करते हैं। आंसर है ऑक्सीजन और कार्बन होती है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशीतक फ्रेऑन है कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, डाइक्लोराइड मीथेन, फ्लू और प्रसार और प्लेस्पार, हाइड्रोफ्लूओसिलिप्सिक एसिड? चलिए गाइस आंसर शो करते हैं। आंसर बी इज करेक्ट, डाइक्लोर मीथेन। चलिए
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन सल्फर द्वारा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो चलिए गाइस आंसर शो करते हैं। आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। आंसर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? क्योंकि अभी तुरंत क्वेश्चन ये मैंने बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक, एथिलीन, मीथेन या इथेन। तो अभी तुरंत बताया था इसलिए आपको आंसर पता ही होगा। चलिए तो फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, एथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। शरीर की अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए या अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए। गाइस चलिए आंसर शो करते हैं। आंसर है शरीर की ताप बनाए रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सिगरेट के धुआं का मुख्य प्रदूषण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन या कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो बताइए गाइस क्या है? चलिए आंसर शो करते हैं। आंसर बी इज करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए गाइस आंसर शो करते हैं। आंसर है ए इज करेक्ट, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण दीजिए। ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए गाइस आंसर शो करते हैं। आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीक्लिक एरोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या मैथिलीन सॉरी। बताइए गाइस क्या आंसर है? तो चलिए आंसर शो करते हैं गाइस। निकोटीन इसका आंसर है। खाद्य प्रशिक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ सोडियम कार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। तो चलिए गाइस आंसर शो करते हैं। आंसर है बेंजीन एसिड का सोडियम लवण। डी आंसर इज करेक्ट। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो चलिए गाइस आंसर शो करते हैं। आंसर है लाइकेन। क्या आंसर है? लाइक। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट ऑक्साइड है या इथेन है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? यह क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस आंसर शो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए गाइस आंसर शो करता है क्योंकि 5 सेकंड से ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। एक बार फिर से बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो चलिए गाइस आंसर शो करते हैं। आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत की अवक्षत मुख्यतः किस कारण से होता है? ज्वालामुखी उद्भेदन, विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलिए गाइस आंसर दिखाते हैं, शो करते हैं। आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गाइस ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग क्वेश्चन में अगर मिलता है ऑप्शनल में तो ये मैक्सिमम सही होता है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अदर जगह यूज नहीं किए जाते हैं।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह है गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन गैस? तो चलिए आंसर है ए, आंसर करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका, जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब से कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है? चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कृतनाशी के रूप में या गंधहारक के रूप में? तो चलिए गाइस आंसर देखते हैं, आंसर है कृतनाशी के रूप में। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन का, कार्बन का, फास्फोरस का या हाइड्रोजन का? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन का, कार्बन का, फास्फोरस का या हाइड्रोजन का? चलिए नेक्स्ट आंसर शो करते हैं। चलिए आंसर है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु का मुख्य घटक क्या है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आंसर है नाइट्रोजन। क्या आंसर है? नाइट्रोजन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ऊष्मा के संचरण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस की खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि? तो आंसर गाइस देखते हैं बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोन एश में होता है कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट? चलिए गाइस आंसर देखते हैं, आंसर सी इज करेक्ट, कैल्शियम फास्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? आंसर दिखाते हैं नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सागरीय खर पतवार निम्न किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लो, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? चलिए गाइस आंसर शो करते हैं, आंसर है डी इज करेक्ट, आयोडीन। गैसों में निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव का योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लू और आइडिड और नाइट्रस ऑक्साइड? चलिए गाइस आंसर शो करते हैं, आंसर इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना अभियांत्रिक एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में कौन से उत्कृष्ट संस्थान वहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, पुणे में या इलाहाबाद में? चलिए गाइस आंसर शो करते हैं, आंसर है बेंगलुरु में। गोबर गैस के मुख्यतः क्या होती है? गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन? तो चलिए आंसर शो करते हैं, आंसर है मीथेन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्न को में से किसका स्थान नहीं है? प्रशिक्षण का, प्रशिक्षण एवं अवशोधन का, प्रौद्योगिकी विकास का, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना?
तो गाइस अब इसका आंसर तो आपको पता ही हो सकता है, आंसर डी का इसमें कोई काम नहीं है। चलिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट या जिंक फास्फोइड। तो चलिए गाइस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है जिंक फास्फोइड। दी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अवशिष्ट, क्षय का अवशोष, जलीय पादप या वन अवशोष। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर दिखा देते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ गाइस कि मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आप जा करके व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि ऐसे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और तरह तरह के नोट्स डालते रहता हूँ। और दूसरी कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आई तो। चलिए गाइस आंसर देखते हैं। पशुओं का अवशिष्ट। चलिए गाइस नेक्स्ट हो गया। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।